अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बहुत ही मज़ेदार होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, 1 कप मैंने बंद गोभी का लिया है, इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक लिए छोटे साइज़ की ब्रोकली, और ये बहुत आराम से आपको किसी भी अच्छी सब्ज़ी की दुकान से मिल जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 कप मैंने ली है ग्रीन शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब में छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कलर शिमला मिर्च मैंने लिए 3 से 4 टेबल स्पून। 1 कप मैंने लिए गाजर, इसको मैंने क्यूब में काट लिया है। साथ ही लिए मैंने आधा कप मैंने मटर लिए। 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का लिए। 2 अंडे। अच्छा, ये जो है ना, ये है सूप पास्ता। ये मैंने देखें 1 कप के करीब लिए। ये बहुत ही आराम से आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। ये बिल्कुल उस तरह जैसे आप मैक्रोनी वगैरह पैकेट में लेते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके से मिलेंगे। ये छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं और इसको हम सूप पास्ता ही कहते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। साथ ही लिया सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया 1 टीस्पून। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। साथ ही मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली सॉस। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। 1 टेबल स्पून सिरका। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मक्खन। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो। फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पे। सबसे पहले मैंने देचकी में 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया है। अच्छा, मक्खन ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें मटर के दाने डाल देंगे। साथ ही शामिल कर दिया मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून डाला है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ ही शामिल कर दूंगी गाजर। अच्छा, मटर और गाजर पहले डाल दिया मैंने ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक गल जाएं, क्योंकि ये इनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी सब्जियां हम बाद में डालेंगे। अच्छी तरीके से मैंने इनको भून लिया। साथ ही शामिल कर देंगे पानी। पानी में डाल रही हूँ 5 गिलास। 5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दूंगी। सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो और कवर करके रख देंगे ताकि हमारी जो है वेजिटेबल की यखनी तैयार हो जाए। तो 15 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी मीडियम लो पर। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी बहुत अच्छी सी वेजिटेबल यखनी तैयार हो गई है। देखिए मटर और गाजर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। साथ ही मैंने बाकी बची हुई जो वेजिटेबल्स हैं वो भी शामिल कर दी हैं। अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें फूल गोभी डाल सकते हैं या कॉर्न्स डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सूप बनता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है ये। अच्छा, इतना मज़ेदार होता है कि इसमें चिकन नहीं है इसका पता भी नहीं चलता है, इतना मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा इसे। बस इसे मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने फ्लेम को किया हुआ है मीडियम लो पे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए। अंडों को फेंट लेंगे। 3 टेबलस्पून पानी मिलाऊंगी इसमें। 3 से 4 टेबलस्पून पानी मिलाएं और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हमने बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं गलाना कि बिल्कुल ही वो नरम हो जाए, हल्का सा उसमें क्रंच रहेगा तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। साथ इसमें शामिल कर दूंगी सिरका। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चिली सॉस साथ ही डाल देंगे इसमें सोया सॉस। फ्लेम को मैंने कर दिया मीडियम पे। बस
इस पॉइंट पे आप अपने नमक को टेस्ट करें। अगर नमक कम हो तो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था अपने टेस्ट के हिसाब से, तो हमने थोड़ा सा शामिल कर दिया। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कीजिएगा। फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है और साथ ही मैंने जो अंडे दोनों फेंट के रखे थे वो शामिल कर दिए। अच्छा, फ़ौरन चम्मच को नहीं चलाएंगे हम। देखिए 1 से 2 मिनट के बाद, बस 1-2 सेकंड गुजरने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से चम्मच को चलाएंगे और जब ये अच्छी तरीके से अंडे पक जाएंगे तब हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने किया हुआ है मीडियम पे। साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं कॉर्नफ्लोर की मैंने स्लरी बना ली थी, बस वो शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें लम्स नहीं बने। देखिए अंडों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो है अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। और अंडे आप देख रहे हैं कि थोड़े हमने बड़े साइज़ में रखे हैं इसीलिए, ताकि ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगे हमारा सूप। अच्छे तरीके से इसे पका लेंगे हम। देखिए साथ ही हम इसमें शामिल कर दूंगी ये सूप की जो पास्ता होते हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं। अच्छा, ये किसी भी सुपर स्टोर से आराम से मिल जाता है। बस इसको हम सिर्फ 4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए हमें सिर्फ जो है सूप के जो पास्ता है उसको सिर्फ 4 से 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो बिल्कुल घुल जाएगा। हमारा सूप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, पक चुका है। देखिए मैंने इसकी इतनी थिकनेस रखी है क्योंकि इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस सूप हमारा तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार सा हमारा वेजिटेबल सूप तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।